हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सो जुलाई में क्या ब्लेसिंग आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, जुलाई मंथ क्या लेसन्स दे के जाने वाला है। लेट्स गेट इनटू इट। सो एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न आपका कॉइन में रख रही हूँ यहाँ। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू ऐड कि अगर आप रीडिंग्स अपने सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देखते आए हैं तो ट्राई कीजिए आपकी कुंडली में जो लग्न राशि लिखी है, राइजिंग साइन जिसको हम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखिए। ओके, आई फील ज़्यादा बेटर कनेक्ट होता है। दैट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, सो इट्स जस्ट अ सजेशन, ट्राई करके आप देख सकते हैं इफ़ ऑलरेडी आप ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। So we request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorns. 4 weeks of July के लिए 4 cards. 2 of Cups. We have the Ace of Pentacles. There we have the Sun, beautiful. And the Vortex. So this is the Devil, the Sun. ब्राइटेस्ट कार्ड, सबसे पॉजिटिव कार्ड डेक का, एंड वी हैव द डेविल। आई वोंट से सबसे नेगेटिव, बट यस थोड़ा सा आई फील कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी ला रहा है यहाँ पर। ओवरऑल एनर्जी है चैरियट की, ब्यूटिफुल। ओके, सो थोड़े से रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं इस महीने। स्पीड ब्रेकर्स बेसिकली, ओके, नॉट रोड ब्लॉक्स, स्पीड ब्रेकर्स। लेकिन उसकी वजह से राइड थोड़ी बम्पी होगी लेकिन रुकेगी नहीं। आपकी जो जर्नी है, आपकी जो प्रोग्रेस है, वो रुकेगी नहीं। शायद थोड़ी सी बीच में स्लो हो सकती है, टाइम लग सकता है, बट बाद में आप स्पीड पकड़ के कैच अप कर सकते हैं लॉस्ट टाइम। ओके, सो मे बी कुछ इश्यूज आ सकती हैं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी, एंड थोड़ा सा आप फील कर सकते हैं कि ये चैलेंज आया है, इसमें टाइम लग रहा है। ओके, स्टक हैं हम, बट अल्टीमेटली पॉजिटिव एनर्जी ही ये दिखा रहा है। सो ये डेविल से डरना नहीं है। सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं एंड फिर डिटेल में शुरू करेंगे। फर्स्ट वीक we have the family. Second week we have air signs. Third week pregnancy. Fourth week guarded. Okay, romance angels क्या कह रहे हैं आपके लिए? Let your friends help you, getting to know each other, keep an open mind and passion. Animal spirit guides. Spider. We have the walrus. रोड रनर एंड वी हैव द सीगल। सबसे ज़्यादा अपीयरेंस आई फील इस रोड रनर का आता है। आई फील आई हैव डन 10 रीडिंग्स एंड सबसे कॉमन कार्ड रहा है ये हर सारी रीडिंग्स में। रोड रनर, आई फील ये जो मैसेज है लाइट हार्टेड होने का, लाइफ में ह्यूमरस एस्पेक्ट हमेशा उसका साथ देने का, हंसने का, खुश रहने का। ओके, ये जो मैसेज ला रही है कि हंसो खेलो खुश रहो। सो आई फील मे बी लाइफ में हम सब के लिए ये लेसन ज़रूरी है। हम सब बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को, लाइफ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। ओके, सो ये रोड रनर कह रही है कि इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। सो ये बहुत कॉमन मैसेज है एंड ज़्यादातर साइंस को ये मैसेज मिला है, not to be so serious.
We have the fish, lovely. Bouquet, the child, and the house. We have twin flames, forgiveness, reflection, and balance. ऑल राइट, शुरू करते हैं. सो ओवरऑल एनर्जी मैंने ऑलमोस्ट कवर कर ही दी कि यस, जर्नी थोड़ी बम्पी राइड हो सकती है, थोड़ा सा ज़रूरी नहीं एकदम स्मूथ रोड है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड है. जब हम जर्नी पे निकलते हैं तो बीच में कुछ कुछ पैचेस ऐसे भी मिलते हैं कि जहाँ पर रोड अच्छी नहीं है, टूटी फूटी सड़क है. ओके, बट दैट डजंट मीन हम डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचते हैं. सो ये चैरियट भी आपको यही दिखा रहा है कि कुछ अच्छे बुरे खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस ऑन द वे हो सकते हैं लाइफ में, लेकिन जो पाने आप निकले हैं, जिस चीज़ को लेके आप यू आर सेट आउट टू अचीव, आप वो अचीव करेंगे, उस डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे. ओके, सो बस ये पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिव थॉट लेके चलना है, फेथ लेके चलना है. ये चैरियट फेथ की भी बात करता है कि प्रोग्रेस और ये अचीवमेंट मेरे नाम लिखी है. अगर नहीं लिखी होती तो इस पाथ पे आपको आगे बढ़ाया ही नहीं जाता. ओके, सो ये चोज़न पाथ जो है ये भी यूनिवर्स की मर्जी ही थी, तभी आप आगे बढ़े हैं. ओके, सो आगे बढ़े हैं, दैट मीन्स यूनिवर्स आपको वहाँ पहुँचाना चाहता है. सो यस, इसके बारे में बिल्कुल डाउट नहीं रखना है, कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, क्लैरिटी रखनी है, फेथ रखना है, होप रखना है. ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पर दिख रही है, मूवमेंट है. सो थिंग्स आर मूविंग. अगर आपको कहीं भी लग रहा था कुछ स्टक है या लाइफ में स्टैग्नेशन है या कब कुछ चीज़ें मूव करती दिखेंगी कि यस प्रोग्रेस हो रही है, तो वो प्रोग्रेस इस महीने आपको डेफिनेटली दिखेगी. ओके, मंडे कह रही हूँ, फर्स्ट वीक वी हैव 2 ऑफ कप्स. पार्टनरशिप है यहाँ पर, टुगेदरनेस है. ओके, किसी का साथ है, कोई लव्ड वन है, एंड बहुत सोलफुल कनेक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पर. अब ये कनेक्शन ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन, लॉयल्टी भरा कनेक्शन, सिंसियर कनेक्शन, ऑनेस्टी से भरा हुआ कनेक्शन, ये रोमांटिक पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड भी हो सकता है, और बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है. ओके, सो ये रिलेशनशिप, ये टुगेदरनेस पार्टनरशिप बहुत तरह से प्ले आउट कर सकती है, बिकॉज जनरल रीडिंग है, सबकी लाइफ अलग होगी. ओके, सो सिनारियो अलग होगा, ज़रूरी नहीं सभी रोमांटिक एंगल ढूंढ रहे हैं लाइफ में. सो ये बिजनेस पार्टनरशिप या कोई एक ऐसा कनेक्शन जो सोलफुल है, सोल डीप आपको टच करता है, सो उसमें आई फील जुलाई में बहुत पॉजिटिविटी और अच्छा टाइम दिख रहा है इस एक पर्सन के साथ. ओके, वी हैव फैमिली. सो मैंने कहा था ये कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं. सो टेक इट द वे इट फिट्स इन योर लाइफ. सो फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट, बिल्डिंग फाउंडेशन, फीलिंग सेफ. ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल्टी, फेथफुलनेस की मैंने बात की, सिंसियरिटी की बात की थी मैंने. सो ये पर्सन आपका सेफ जोन है, सेफ स्पेस है. ओके, इस पर्सन के साथ आप प्रोटेक्टेड फील करते हैं, सेफ फील करते हैं. आई फील बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है, एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू मे बी पार्टनरशिप एंड फैमिली, मे बी कुछ पार्टनर्स, कुछ लवर्स यहाँ पर प्रेगनेंसी भी प्लान कर सकते हैं. ओके, कि लेट्स प्लान अ बेबी. वो भी मुझे दिख रहा है कि इतना प्यार है कि शायद अब आप अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते हैं. सो वी हैव लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. फ्रेंड्स एंड फैमिली, मेरे मुंह से यहाँ पर 2 ऑफ कप्स में निकला था, तो दोनों ही आ गए, फैमिली भी आ गई, फ्रेंड्स भी आ गए. सो बेसिकली गुड टाइम्स दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे. 2 ऑफ कप्स के साथ दिख रहा है आप बहुत चिल्ड आउट हैं, रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, सेफ स्पेस में हैं, उन लोगों के साथ हैं जिनको आप अपना कंफर्ट जोन मानते हैं. ओके, सो ये आई फील
खाना पीना, हंसना गाना, ये कुछ चिल आउट टाइम, ये अपनों के साथ आप स्पेंड कर रहे हैं। जुलाई फर्स्ट वीक में स्पेशली क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है एक दूसरे के साथ। वी हैव द स्पाइडर, सो ट्रस्ट द क्रिएटिव स्पार्क यू आर फीलिंग। ये हैप्पी टाइम आई फील आपके अंदर की क्रिएटिविटी भी जगा सकता है कि मिलके चलो ये करते हैं, मिलके चलो बच्चों का रूम पेंट करते हैं, या घर को रीडेकोरेट करते हैं, या मिलके कुछ उनको एंटरटेन करने के लिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स को एंटरटेन करने के लिए आप क्रिएटिव हो रहे हैं कि क्या नई डिशेस बनाऊं, कैसे उनको एंटरटेन करूं, कोई नई कॉकटेल मॉकटेल बनाना सीखूं। ये भी हो सकता है, क्रिएटिविटी इस एंगल में भी हो सकती है। या उनको एंटरटेन करने के लिए कुछ आप नए नए किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं, जैसे ये स्पाइडर वेब बुनता है वैसे आप कहानियाँ बुन रहे हैं। सो काफ़ी आप मुझे यहाँ इनलाइटेंड दिख रहे हैं, इंस्पायर्ड दिख रहे हैं, एंड सिचुएशन में आप वो स्पार्क ला रहे हैं, वो क्रिएटिव स्पार्क ला रहे हैं, एंटरटेनिंग दिख रहे हैं आप। ओके, वी हैव द फिश। प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा होता दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों की बहुत अच्छी जॉब लग सकती है, उसकी भी ये खुशी हो सकती है, उसकी सेलिब्रेशन हो सकती है। वी हैव ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। ट्विन फ्लेम एंड टू ऑफ कप्स, ये सोल कनेक्शन तो पक्का है। ओके, कोई एक पर्सन आपका बहुत करीबी बनने वाला है या ऑलरेडी है, सो वो तो आप कनेक्शन एंजॉय कर ही रहे हैं। एट द सेम टाइम ये फिश के साथ मुझे लग रहा है मेजर फाइनेंशियल तरक्की। ओके, या अगर जॉब अटकी हुई थी या नहीं लग रही थी तो लग जाएगी। फिश यहाँ दिखाता है अपनी मनपसंद कुछ नौकरी मिलना, कुछ काम शुरू होने वाला है। ओके, एंड यहाँ पर आई फील 3 फिश हैं, 3 दिख रही हैं। सो वही चीज़ जो मैंने कहा था कि अगर आप 2 हैं तो मे बी आप बेबी प्लान कर सकते हैं। ओके, सो ट्विन फ्लेम्स, इतना ज़्यादा प्यार है, डीप बॉन्ड है एंड खुशी है कि शायद अब आप सोच सकते हैं कि चलो फैमिली बढ़ाते हैं। सेकेंड वीक वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, यहाँ मैंने नई नौकरी एंड फाइनेंसेस की बात की थी, एंड ये रही न्यू सोर्स ऑफ इनकम। सो न्यू बिगिनिंग है। सेकेंड वीक से मे बी जॉइनिंग डेट है, मे बी कुछ एक नया सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए शुरू हो रहा है। जो भी है ये चीज़ प्रोस्पेरिटी ला रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी और ज़्यादा बढ़ाएगी। ओके, इस महीने डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव स्टार्ट, हैप्पी स्टार्ट यहाँ हो रहा है। यहाँ पर करियर वाइज फाइनेंशियली पॉजिटिव स्टार्ट है। सन कार्ड उस एनर्जी को और ज़्यादा आई फील ग्रोथ देता हुआ दिख रहा है। ओके, बिकॉज सन क्या करता है, सन की वजह से ही ये जो प्लांट्स हैं, जो नेचर है वो थ्राइव करता है। ओके, सो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, आपकी प्रॉस्पेरिटी में ग्रोथ है बिकॉज द सन इज़ शाइनिंग अपॉन यू। वी हैव एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो मे बी आप इन्वॉल्व हैं या सेकेंड वीक में मेजर डीलिंग्स आपकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ है। ऑल्सो इस एलिमेंट के साथ आई थिंक आपको काम करना है, इन द सेंस एयर साइंस बेसिकली नोन है फॉर द इंटेलेक्ट। ओके, सही डिसीजंस लेना, सही चॉइसेस लेना, सही क्लैरिटी के साथ काम करना। ओके, सो क्लैरिटी ज़रूरी है यहाँ पर, एंड डिसाइसिव होना, सही टाइम पे डिसीजंस एंड उस पर एक्शन लेना। एयर साइन इज़ ऑल्सो अबाउट एक्शन, टेकिंग एक्शन। सो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ आपको ये डिज़ायर्ड रिजल्ट्स देगी, वो चीज़ आपको ये प्रोग्रेस प्रॉमिस करेगी। सो यस, एंड कुछ भी उलझन है, कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, नेगेटिविटी है, एयर एलिमेंट कहता है कि उसको हटाओ, उसको रिजॉल्व करो। ओके, उस उलझन के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो उलझनें सुलझानी है एंड क्लैरिटी के साथ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करना है। दैट इज़ व्हाट आई सी। वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर। As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Bond यहाँ मैंने पहले भी कहा था बहुत deep है, strong है।
सो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। फ्रेंड्स एंड फैमिली और ज़्यादा आई फील आपके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा डीपन हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इस महीने आप खुद फील करेंगे कि बस दिखाने के लिए रिश्ते नहीं हैं, ओके, निभाए भी जा रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से दिल से निभाए जा रहे हैं। Walrus, we have remain vigilant about the current situation, pay attention to signs and omens and let them dictate your choices. So vigilant, यहाँ पर air element के साथ मैंने कहा था clarity रखनी है, vigilant रहना है, alert रहना है, okay? कि क्या उलझने हैं उनको सुलझाना है एंड उनमें अटकना नहीं है, स्टक नहीं होना है। सो उनको ओवरकम करना है और आगे बढ़ते रहना है। एयर कहीं कोई उसको रोक नहीं सकता। एयर इज़ फ्री फ्लोइंग, ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, फ्री फ्लोइंग। सो एयर को रोकने की कोशिश कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको भी ये एयर एलिमेंट की क्वालिटीज़ एम्बॉडी करनी है कि फ्री फ्लोइंग, ओके, कोई भी रुकावटें हो तो दूसरा रास्ता निकालिए, उसका रेजोल्यूशन निकालिए। जो भी है आई फील वहाँ पर स्टक नहीं होना है। सो वॉलरस भी कह रहा है अलर्ट रहिए, क्लैरिटी से डिसीजन लीजिए, प्लानिंग कीजिए, आगे बढ़िए। टाइम इज़ जस्ट राइट एंड फॉर्चुनेट, फेवरेबल टाइम है। ये बुके जो है ये गुड फॉर्चून दिखा रहा है, हैप्पी टाइम्स दिखा रहा है, सेलिब्रेशन दिखा रहा है। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है जिसमें कोई कंग्रेचुलेट करने के लिए, जैसे हम फूल देते हैं, बुके देते हैं, सो ये कुछ कंग्रेचुलेटरी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। डेफिनेटली गुड न्यूज़ है। कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, किसी की नौकरी लग रही है, कोई फैमिली बढ़ा रहा है, कुछ तो है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। एंड ऑल्सो नंबर 9, प्रेगनेंसी की बात की थी, 9 months। सो येस, फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील ये मैसेज है बेबी से रिलेटेड। वी हैव फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, वही स्टक नहीं रहना है। फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। कुछ भी इंटरपर्सनल उलझनों में नहीं पड़ना है, अगर हैं तो उनको देन एंड देयर रिजॉल्व कीजिए। जिससे माफ़ी मांगनी है मांगिए, माफ़ करना है माफ़ कीजिए। एंड कुछ भी दिल में दिमाग में कुछ डाउट्स, फियर्स, नेगेटिव इमोशंस, स्टक सिनारियो नहीं होना चाहिए कि किसी चीज़ पे इसने ये कह दिया, इसने ये कर दिया, या ओ माय गॉड ये हो गया और उसमें हम स्टक हो गए। सो अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आई फील टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। एयर एलिमेंट कह रहा है कि स्पीड एंड टाइम इस वक्त बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जो कर रहे हैं आगे बढ़ने पे फोकस करना है, ओके, रुकने पे फोकस नहीं होना चाहिए। सो पूरी कोशिश करनी है कि आगे बढ़ा जाए, ओके, ये चैरियट रुकना नहीं चाहिए। सो वी हैव द सन, ब्यूटिफुल। ये जो फॉर्चुनेट टाइम है, बुके एंड फिश भी प्रोस्पेरिटी दिखा रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स प्रोस्पेरिटी दिखा रहा है, 2 of Cups खुशी दिखा रहा है, एंड सन ये सारी चीज़ें साथ में दिखा रहा है, ओके, सक्सेस, खुशी, प्रोस्पेरिटी, डिवाइन ब्लेसिंग्स, ये सब कुछ दिखा रहा है, ओके। सो ये जो टाइम है, लकी टाइम, कैप्रिकॉर्न्स आपका जुलाई में, इसका पूरा फ़ायदा उठाना है, ओके। सो ये जो आई फील यूनिवर्स आपके चैरियट को फ्यूल कर रहा है, पुश कर रहा है, तो इसकी मदद से जितना आगे हो सके बढ़ सके, इस टाइम का फुल यूटिलाइजेशन लेना है। Oh my God, pregnancy, oh my God, family, 9 months, congratulations, good news, pregnancy, there you have it. बस इसके आगे और क्या कहूँ। conceiving, mother figure, so ये कुछ अगर प्रेगनेंसी नहीं है, अगेन सबके लिए ज़रूरी नहीं है यही सिनारियो हो। सो यहाँ पर कुछ मदर का भी रोल इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे। फॉर सम ऑफ यू मम्मी पे फोकस है या उनकी ब्लेसिंग्स हैं, आपके मदर की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। कीप एन ओपन माइंड, जो ये आपके लिए सब अच्छा हो रहा है, ये आई फील कुछ बहुत
केयरिंग, प्रोटेक्टिव, एंजलिक प्रेजेंस है आपकी लाइफ में। गार्डियन एंजल भी हो सकते हैं विद दिस मदर फिगर, गार्डियन एंजल हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव हैं। योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। सो डिफरेंसेस होंगे, अगेन वही मैंने कहा था, छोटी छोटी बातों में, इंटरपर्सनल डिफरेंसेस में नहीं पड़ना है, ओके, बिकॉज हम सब इंडिविजुअल्स हैं, सो डिफरेंसेस तो होंगे। सबकी अपनी एक यूनिक स्टोरी है, अपब्रिंगिंग अलग है, कंडीशनिंग अलग है, दिमाग अलग है, दिल अलग है, सोच अलग है, ओके। सो थोड़ा सा एडजस्टिंग रहना है एंड आई फील निटी ग्रिटी में नहीं पड़ना है, ओके। वही चीज़ कि इसने ये क्यों कह दिया, इसने ये बात क्यों नहीं मानी, या इसका ये मतलब क्या था, इसने ऐसे क्यों एक्ट किया, ये सब नहीं पढ़ना है। रोड रनर कह रही है जस्ट हैव योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली, ओके। निटी ग्रिटी में नहीं पढ़ना है कैप्रिकॉन्स इस महीने। ये बहुत आई फील इम्पॉर्टेंट मैसेज है। मे बी आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं ऑफ लेट, या तो बहुत ज़्यादा सीरियस रहे हैं। सो यहाँ पर आपके गार्डियन एंजल की एनर्जी आके कह रही है कि चिल, टेक इट ईजी, ओके, टेक अ चिल पिल, बिल्कुल रिलैक्स्ड रहो, सब अच्छा हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, प्रोस्पेरिटी है, रिश्ते अच्छे हैं, और क्या चाहिए। तो फिर ये छोटी छोटी बातों में क्यों दिमाग उलझाना है, ओके। सो उलझनों को सुलझाना है उल्टा, ओके, उलझना नहीं है। वी हैव द चाइल्ड, व्हाट इज़ हैपनिंग। सो ये रहा प्रेगनेंसी, ये रहा चाइल्ड, कुछ तो डिलीवर कर रहे हैं, मे बी 9 मंथ्स ख़त्म हो रहे हैं एंड ये बुके मिल रहा है डिलीवरी का, मे बी डिलीवरी होने वाली है, चाइल्ड, ये तो बच्चा आ ही गया दुनिया में। सो एंड कुछ के लिए ये जो कंसीविंग एज इन लिटरली कंसीविंग नहीं, बट कंसेप्शन ऑफ एन आइडिया, मे बी एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई नया बिजनेस शुरू हुआ, या मैंने कहा था नई सोर्स ऑफ इनकम, कुछ एक नई आप जर्नी पे निकले। सो उसका फ्रूट ऑफ लेबर हो सकता है कि धीरे धीरे चीज़ें मटीरियलाइज हो रही हैं। सो आपका वो जो आइडिया था, जो मैंने कहा था प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है। सो जो प्लानिंग थी अब वो एग्जीक्यूट हो रही है, ओके, अब वो आइडिया मटीरियलाइज हो रहा है। चाइल्ड, आई फील आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप, आपका बेबी हो सकता है, ओके, यू कैन से दिस इज़ माई बेबी, ये मेरा आइडिया है एंड इट्स लाइक माई बेबी। सो ये चीज़ भी हो सकती है कि आप अपने कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट को अपने बेबी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर, एंड ऑल्सो बेबी यहाँ दिखा रहा है इनोसेंस एंड फन लविंग एनर्जी, जो रोड रनर आपको कह रही है कि सीरियस मत हो, जैसे बच्चे हैं सीरियस नहीं होते, ज़्यादा चीज़ों को देर तक दिल में नहीं रखते, या कुछ भी चीज़ को लेके अटकते नहीं हैं। सो उस मौज मस्ती में रहना है, ओके, हैप्पी को लकी एटीट्यूड में। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। यस, ये कुछ वही है, पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ डिफरेंसेस आपको लग सकता है हाईलाइट हो रहे हैं, कि काफ़ी चीज़ों में हम अलग हैं, जो कि पहले शायद आपने नोटिस नहीं किया, लेकिन अब आपको लग रहा है क्यों या क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है उससे। बट यहाँ पर ये एनर्जीज कह रही हैं इतना सीरियस नहीं है, ओके, वी आर डिफरेंट पीपल। सो थोड़ा एडजस्टिंग होना है, थोड़ा एक्सेप्टिंग होना है, दैट्स ऑल। ज़्यादा उस पर सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं है, ओके, टेक इट ईजी। यहाँ पर क्योंकि अगर यू विल नॉट टेक इट ईजी, ये रिपीट मैसेज क्यों है, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो आप इस चीज़ को, मेरे मुँह से निकला था उलझनों को सुलझाना है, उलझना नहीं है, ओके, और यहाँ आप उलझते दिख रहे हैं। सो ये वही है, कोई एक रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आप इतने हाईलाइट कर रहे हैं कि वो चीज़ बिल्डअप हो रही है एक स्टॉर्म की तरह, ये टॉर्नेडो की तरह, ये जब स्पीड पकड़ता है, और वही एयर एलिमेंट, एयर के साथ ही वो टॉर्नेडो स्पीड पकड़ता है। सो ये धीरे धीरे शुरू हुआ है, लेकिन डिफरेंसेस फिर हाईलाइट हुए हैं। एंड 4th वीक में अगर आप अपनी अर्ज को कंट्रोल ना करें, कि बार बार उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, फोकस डाल रहे हैं कि
हमारी सोच अलग है, या इस रिलेशन में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या वो मुझे समझते नहीं हैं, या ये नहीं वो नहीं, क्या मिसिंग है उस पे आप बार बार फोकस करें, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख रही है। सो ये कंप्लेनिंग मोड, ये रिजेंटमेंट मोड, ये दूसरे को ब्लेम गेम वाला मोड कि उन्होंने ऐसा कर दिया, या उन्होंने मुझे हर्ट कर दिया, या उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने मुझे नहीं समझा। सो ये जो ब्लेम गेम कुछ टग ऑफ वॉर चल सकती है, दिस इज़ नॉट हेल्दी। एंड तभी ये रिपीटेड मैसेज आ रहा था कि चिल। सो चिल करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉन्स। यहाँ पर आप थोड़े वर्कड अप हो रहे हैं, एंड आई फील इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके, इतनी सीरियस बात है नहीं, क्योंकि ये कार्ड्स अदरवाइज ऐसा मैसेज नहीं देते। अगर कुछ सीरियस होता तो सीरियस यहाँ पर मैसेज आ जाता, बट ये कार्ड्स कह रहे हैं कि नहीं, कूल रहो, क्योंकि इतना सीरियस बनाने की ज़रूरत नहीं है। यू आर टू गार्डेड, आप कुछ डिफेंसिव हो रहे हैं, आप डिफेंस मोड में आके आई फील आप कुछ कह सकते हैं, कर सकते हैं जो आपको लगे कि इससे पहले दूसरा मुझे कुछ ब्लेम करे, हर्ट करे, डिसअपॉइंट करे, मैं मेरे दिल में ये आ रहा है, मुझे ये कह देना चाहिए, मुझे ये कर देना चाहिए। सो शायद आप ऑफेंस ले लें, ओके, आप दूसरे को हर्ट कर दें। सो ये गार्डेड फीलिंग बहुत डाइसी है। गार्डेड होके अननेसेसरी कुछ एक वॉल क्रिएट करके आप खुद को भी डिप्राइव्ड रख रहे हैं, एंड सामने वाले को भी हर्ट कर सकते हैं। ओके, सो दोनों ही तरफ लॉस है। सो आई फील ये लॉस की जगह, हर्ट की जगह विन विन सिचुएशन बनानी है कि लेट्स टॉक, बात करते हैं। डिफरेंसेस हैं, वो तो होंगे, हम दोनों अलग हैं, दोनों अलग इंडिविजुअल हैं, डिफरेंसेस होंगे, पर थोड़ा सा बात करके देखते हैं कहाँ एडजस्टमेंट हो सकती है। ओके, सो सोल्यूशन निकालिए। सोल्यूशन पे फोकस्ड होना है, ना कि प्रॉब्लम पे। बिल्डिंग अप वॉल्स, डिफेंसिव, ब्लॉक्ड हार्ट चक्र। सो कैप्रिकॉन्स, अपने हार्ट चक्र को थोड़ा सा यहाँ पर ओपन करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू, इस पे काम करने की ज़रूरत है। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। पैशन है, प्यार है, फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कुछ बढ़ रही है जो आप बढ़ने दे रहे हैं, तो फिर उस पर काम करना है। ओके, बिकॉज़ यहाँ केमिस्ट्री तो है, अट्रैक्शन तो दिख रही है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। ओके, गार्डेड रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये पैशन में एक वो डिस्टेंस रहेगा, एक वो कमी रहेगी। सो उस चीज़ को ओवरकम करना है। ओके, वी हैव सीगल। नाउ इज़ द टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग। कोई एक कनेक्शन है जिसको हील करने की ज़रूरत है फॉर बोथ ऑफ यू। ओके, सिर्फ अपने लिए नहीं। ये गार्डेड होना मीन्स बस आप अपने को बचाने की सोच रहे हैं, लेकिन मैंने कहा अपने को बचाते बचाते आप सामने वाले से दूरी बना के उसको भी हर्ट कर रहे हैं। सो सीगल कह रही है कि डीप इमोशनल हीलिंग दोनों के लिए लाइए, ऐसा कुछ वर्कआउट कीजिए। सिर्फ सेल्फ पे फोकस्ड नहीं रहना है, रिश्ते को बचाना है। ओके, दोनों की खुशी पे काम करना है, स्टेबिलिटी पे काम करना है। सो रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करना है। हाउस क्या है? आपकी फैमिली, आपकी रूट्स, आपके रिश्ते। सो यस, ये अटेंशन मांग रहे हैं, आपका घर एंड फैमिली। यहाँ पर भी फैमिली, रिश्ते, घर। सो इस महीने इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस है। बैलेंस, यहाँ स्टेबिलिटी की बात की मैंने, एंड इट सेज बैलेंस। सो वो परफेक्ट बैलेंस बना के रखना है कि एक्सपेक्टेशन है, बट एट द सेम टाइम क्या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पार्टनर से कि अंडरस्टैंडिंग हो, क्या आप भी वही अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हैं? क्या आप सिचुएशन में एक्सप्रेसिव हैं, इन द सेंस बैठ के आप बात करने को तैयार हैं, अगर प्रॉब्लम है तो उसको फेस करके सुलझाने को तैयार हैं, या उससे भाग रहे हैं एंड बस एक गार्ड क्रिएट कर रहे हैं, एक वॉल क्रिएट कर रहे हैं?
सो ये चीज़ थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना है, चेंज करना है अपने में, ओके रिश्ते में बैलेंस लाना है. लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस. सो चैलेंजेस आ रहे हैं इस जर्नी में, ये जो जर्नी आप दोनों साथ जिस पे निकले हैं आप. सो इसमें इवन फॉर सम ऑफ यू जो कपल्स प्रेगनेंसी के रास्ते पे हैं, सो उसमें भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होंगे, बिकॉज मे बी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, उसके कॉम्प्लिकेशंस, मूड स्विंग्स, मूड चेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रोफेशनल डिमांड्स को धीरे धीरे सैक्रिफाइस करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, अडाप्ट करना पड़ता है. सो बहुत चीज़ें आई फील मांगेंगी या मांग रही हैं आपकी अटेंशन की सोल्यूशन पे फोकस्ड रही है, ओके. एंड अपना एंड अपनों का ख्याल रखना है, एंड बेस्ट वही कोशिश करनी है कि सबके फेवर में क्या बेस्ट सोल्यूशन है, ओके, जिससे सब खुश हों. सो बैठ के बात करनी है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है, ये डेविल एनर्जी वॉर्टेक्स में नहीं अटकना है, ओके. इस टॉर्नेडो में नहीं फंसना है, ब्लेम गेम में नहीं फंसना है, या रिजेंटमेंट में नहीं फंसना है कि उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया. बैठ के बात कीजिए, ओके, रिजॉल्व कीजिए कि क्या है, व्हाट ऑल नीड्स अटेंशन, एंड कैसे हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर कर सकते हैं, या क्या मुझे बातें सूट नहीं कर रही, मेरी क्या तुम्हें सूट नहीं की. लेट्स बी क्लियर सो दैट आगे वो रिपीट ना हो, ओके. सो एक हेल्दी एटीट्यूड से आई फील आपको ये फेस करना है. लेट्स get one last card. One card for Capricorn. We have the Sky of Clarity. Wow. और exactly air sign से, air is related to the sky, right? and यहाँ पे मैंने stress किया था clarity पे, वो clarity होनी चाहिए. So sky of clarity, and clear sky में ही the sun shines out, right? So definitely sun तो बहुत positivity यहाँ दिखा रहा है. Major success, आपका जो भी endeavor है, प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं सक्सेसफुल होगा, बिजनेस खोलना चाह रहे हैं सक्सेसफुल होगा, जॉब ढूंढ रहे हैं सक्सेसफुल होगा, फैमिली पे फोकस कर रहे हैं, कुछ पर्सनल डिफरेंसेस को सुलझाना चाह रहे हैं, सक्सेस होगी उसमें, ओके. सो मेजर यहाँ पर एडवांसमेंट है, प्रोग्रेस है, सक्सेस है, एंड क्लैरिटी, ओके. सो soar into the boundless sky of clarity where insights are as infinite as the sky. Seek clarity. So sky of clarity, या तो clarity है आपके पास विद द एयर साइन हियर, क्लैरिटी है, और अगर नहीं है, जैसे इस रिश्ते की कॉम्प्लिकेशन में नहीं है, कुछ चीज़ें आपके रिश्ते को उलझा रही हैं, तो सीक क्लैरिटी. फिर आपकी ड्यूटी बनती है कि वो क्लैरिटी सीक करें, और वो कैसे आएगी, या तो बैठ के बात कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन तो हमेशा दैट इज़ द सल्यूशन, ओके. एंड ऑल्सो फैमिली में कोई बड़े हैं, उनकी भी हेल्प लीजिए, ओके. उनका विजडम कब काम आएगा, उनका गाइडेंस, दैट इज़ डेफिनेटली अनमैच्ड, ओके. सो यस, घर के बड़े अगर हैं तो यू आर ब्लेस्ड कि घर में बड़े हैं, एंड उनका आशीर्वाद है, उनकी गाइडेंस है. सो उनसे क्लैरिटी लीजिए कि क्या करना चाहिए हमें, आप क्या कहते हो. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. इंटरेस्टिंग रीडिंग कैप्रिकॉर्न्स. सो आई होप आने वाले मंथ के लिए आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी आई है. क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. सही गाइडेंस मिली है, एंड इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.